नमस्कार दोस्तों, क्लास पर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हम वीकली करंट अफेयर के बारे में, जिसमें आपको रिवीजन के तौर पर क्वेश्चन कराए जाते हैं, जिसमें 25 से 31 जनवरी तक के क्वेश्चन रहेंगे, जो संडे टू संडे करंट अफेयर आपको कराया जाता है, जिसकी PDF आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर टेलीग्राम से भी इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 24 जनवरी। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया था अभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है? तो ये की है दोस्तों पंजाब ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन कौन बने हैं? तो ये बने दोस्तों डगलस एमहॉफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य का पहला बाल मित्र थाना किस पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों डालनवाला। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है अभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी। 24 जनवरी को अभी राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था। और अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है? तो ये किसने किया है? तो ये किया दोस्तों भी केरल ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे रोड आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मेघालय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस की एनर्जी कंपनी टोटल ने अडानी ग्रुप में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? ये खरीदी दोस्तों 20%। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में आयुष्मान भारत बीमा योजना का नाम बदलकर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक है लिखी है वामन सुबा प्रभु ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने धरा नामक एक एंटी भूमाफिया सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो ये किया उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया दोस्तों अभी हाल ही में किसको? श्याम श्रीवास्तव को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस मंत्री ने यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया अभी वित्त मंत्री ने। भारत की किस कमान के अंतर्गत एक बृहद संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अंडमान निकोबार कमान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया है? तो जेल पर्यटन हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों अभी 32। राइट आंसर ये हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत हिंद महासागर क्षेत्र के किन मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो ये करेगा रक्षा मंत्री। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 प्रभावों से उबरने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है? तो ये की है मलेशिया ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दी है? तो ये की है हाल ही में अभी कहाँ पे की है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लैरी किंग का निधन हुआ है, वे कौन थे? जो लैरी किंग है वो एक टीवी और रेडियो होस्ट थे। अगला क्वेश्चन है, यूनियन बजट मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है निर्मला सीतारमण ने हाल ही में यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है,
किस संगठन ने आकाश एनर्जी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया DRDO के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 करोड़। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने में चाइना ने किस देश को पछाड़ा है? तो चाइना ने अभी हाल ही में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? हाँ दोस्तों, नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला अभी कटक में रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो कितने को सम्मानित किया गया? तो ये किया 119 को सम्मानित किया गया अभी। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका रक्षा मुख्यालय जिसका नाम है पेंटागन का मुख्य प्रमुख किसे बनाया गया? तो अभी ये बनाया गया जनरल लॉयड J. ऑस्टिन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा अभियोदय की घोषणा की है? अभियोदय की घोषणा कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है अपने उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका टीके को मंजूरी दे दी है? तो ये दी अभी हाल ही में कहाँ पे? श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, एक पौधा सुपोषित बेटी नामक योजना किसने शुरू की है? तो ये की है अभी कहाँ पे? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अमेरिका के 28 महत्वपूर्ण अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र लूथर जिनका हाल ही में निधन हो गया वे कौन थे? तो ये दोस्तों कवि थे एक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ संपन्न हुआ है? तो इसका राइट आंसर गोवा है। अभी गोवा में हाल ही में 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन है, सृष्टि गोस्वामी किस राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी है? मात्र एक दिन की मुख्यमंत्री बनी है, ये बनी है उत्तराखंड की। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक यात्री वाहनों में GPS और पैनिक बटन अनिवार्य कर दिया है? तो अभी हाल ही में ये किया गया कहाँ? छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो SpaceX ने ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है, विशेष कोविड जागरूकता अभियान का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है G. किशन रेड्डी ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्पेन और किस देश ने यूरोप के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वह परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि का समर्थन नहीं करेगा? तो ये भारत है। इसका राइट आंसर भारत। अगला क्वेश्चन है, गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल का नया संस्करण किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है अभी राजनाथ सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा सबसे बड़ा जलवायु सर्वेक्षण किया गया? जलवायु का सबसे बड़ा सर्वेक्षण अभी हाल ही में UNDP के द्वारा किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किसके कर्मचारियों ने अल्फा ग्लोबल अलायंस का गठन किया है? हाँ दोस्तों, अल्फा ग्लोबल अलायंस का गठन जो है वो किसके कर्मचारियों द्वारा किया गया है? तो ये किया गया गूगल के कर्मचारियों के द्वारा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसके द्वारा विश्व आर्थिक आउटलुक 2021 रिपोर्ट की जारी की? तो रिपोर्ट जारी किसने की? तो ये की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी की गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण कोष में 1,50,000 अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की है? तो ये कहाँ की है, किसने की है? तो ये की है भारत में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये रखी गई दोस्तों अमृतसर में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस नाम पर वार्षिक आपदा प्रबंधन पुरस्कार शुरू किए? इसका राइट आंसर हो जाएगा
सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला या भारत को कौन से स्थान पर रखा गया? तो इसका राइट आंसर है 7वां स्थान पर भारत को रखा गया। अगला क्वेश्चन है, 2 लाख श्रमिकों के टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है दोस्तों अभी हाल ही में कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किसने जलवायु अनुकूल शिखर सम्मेलन 2021 को संबोधित किया है? तो ये नरेंद्र मोदी ने किया दोस्तों, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आकाश में NG यानी कि नई पीढ़ी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों बेबी उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य ने नई एम्स एंड पॉलिसी 2020 जारी की है? ये 2020 एम्स एंड पॉलिसी है जो कि राजस्थान ने जारी की है। अगला क्वेश्चन है, बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बनी है दोस्तों विप्रो। ये बाजार पूंजीकरण के आधार पर है दोस्तों, सबसे मूल्यवान कंपनी है विप्रो। अगला क्वेश्चन है, जारी वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? तो ये चाइना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ओके, तो ये दिए दोस्तों नितिन गडकरी ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो किया गया ओम बिड़ला के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय मेगा कविता कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? तो ये चुना गया मेघालय को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में कर्नाटक का पहला भारतीय ग्रे वुल्फ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों कोप्पल में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य में पहली यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी लॉन्च की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले को कोरोना मुक्त घोषित किया गया है? कोरोना मुक्त किसे घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गैर संचारी रोग निगरानी सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य में बालिकाओं के लिए पैंक अभियान शुरू किया गया? तो ये किया गया दोस्तों मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस देश की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है माउंट मेरापी में एक विस्फोट हुआ है? ये कहाँ पे है? तो ये दोस्तों इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों राजेंद्र कुमार भंडारी ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में कहाँ वार्षिक आदिवासी मेला शुरू किया गया? तो ये किया गया दोस्तों भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय जयंती कब मनाई गई? तो ये मनाई गई थी दोस्तों अभी 28 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत संकुचन का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया दोस्तों 8% का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुनर हाट के 24वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों किया गया लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में 4 दिवसीय काव्य उत्सव कविता बीच किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों केरल में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना दोस्तों? तो पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में आयुष्मान कैप योजना शुरू की है?
तो जो आयुष्मान कैंप है वो कहाँ पे शुरू की है, तो एक ही उड़ीसा में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश बन चुका है, तो ये बना दोस्तों चाइना। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने या किस देश के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा ने दूसरा कार्यकाल जीता है, तो ये जीता दोस्तों पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया, तो ये किया गया दोस्तों रितेश तिवारी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का दोस्तों 86वां स्थान। अगला क्वेश्चन है, HSBC ने किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन किया है, ओके, तो ये किया दोस्तों गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति का एक अनुमान प्रस्तुत किया है, तो ये किया दोस्तों निर्मला सीतारमन ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे किया गया दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा JK सिवान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है, तो ये की गई दोस्तों अभी जापान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, MI इंडिया ने किसके साथ मिलकर शिक्षा हर हाथ के लिए पहल शुरू की है, तो ये सोनू सूद के साथ मिलकर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2021 रैंकिंग में वैश्विक रूप से 5वां सबसे मजबूत ब्रांड बनाया, तो ये बना दोस्तों जियो रिलायंस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना में कितने राफेल फाइटर जेट्स को शामिल किया गया, तो ये किया गया दोस्तों 2। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोटो पहचान पत्र EPIC का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण किसने शुरू किया है, तो ये किया दोस्तों चुनाव आयोग ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के निजीकरण पर नीति को मंजूरी दे दी है, तो ये दिया दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो ये बनी दोस्तों एस्टोनिया की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की है, तो ये की है दोस्तों महाराष्ट्र ने। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों तारक शाह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 1 मिलियन टीकाकरण तक पहुंचने वाला सबसे तेज देश कौन सा बना है, हाँ दोस्तों, तो ये बना है भारत। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के 1390 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है, तो ये किया दोस्तों लार्सन एंड टोब्रो यानी कि L&T। अगला क्वेश्चन है, CSIR और किस ने विज्ञान प्रौद्योगिकी के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों के विकास के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस बैंक ने S जानकी रमन और AK तिवारी को MD के रूप में नियुक्त किया है, तो ये किया दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में शहीद दिवस कब मनाया गया, तो भारत में शहीद दिवस है वो 30 जनवरी को मनाया गया। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में बीटिंग द रिट्रीट समारोह के साथ गणतंत्र दिवस कार्यक्रम कहाँ संपन्न हुआ, तो ये हुआ दोस्तों दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में विश्व कुष्ठ रोग निवारण या उन्मूलन दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया दोस्तों 30 जनवरी को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक कार्यक्रम में सुपर
डेबोरा एम के सेकंड वर्ग के भारतीय नौसेना के फास्ट अटैक क्राफ्ट T-81 को कंडीशनल यानी कि डीकमीशन किया गया है। ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंबई। अगला क्वेश्चन है यूपी सिंह को किस मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया? तो ये किया गया दोस्तों कपड़ा मंत्रालय का सचिव, है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये किया गया दोस्तों नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है किस मंत्रालय द्वारा स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए दोस्तों शिक्षा मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? तो ये जीता दोस्तों उत्तर प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच विदेश कार्यालय परामर्श के अगले दौर का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया दोस्तों बांग्लादेश। इसका राइट आंसर बी। तो दोस्तों ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट और बेल आइकन जरूर दबाएं। और इसकी PDF आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर टेलीग्राम ग्रुप से PDF इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।